Assalamualaikum. This is Anis Mughal. Today we will discuss about how to make ID of Walmart. आज हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम Walmart की आईडी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑर्डर कैंसिलेशन होती रही है पास्ट में और स्टिल इट्स गोइंग ऑन। बहुत ज़्यादा ऑर्डर कैंसिलेशन अभी भी हो रही है, तो इसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। इसके बहुत सारे जुगाड़ पास्ट में लगते रहे हैं, लोगों ने लगाए हैं, बहुत सारे ट्रिक्स आते रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो ट्रिक्स अलग अलग तरह के आते रहे हैं, तो बहुत सारे ट्रिक्स आते रहे हैं। लेकिन इस वक्त जितने भी ट्रिक्स हैं वो सारे फेल हो चुके हैं। जो भी लोग आईडीज बेच रहे थे, ग्रुप्स में बेच रहे थे या जैसे भी बेच रहे थे, उन सब के ट्रिक्स फेल हो चुके हैं। और जो लोग भी कहते थे कि 100% गारंटी है, 100% हम गारंटी देते हैं कि ऑर्डर प्लेस होगा, तो उनके ऑर्डर्स भी, उनकी आईडी पे भी ऑर्डर्स प्लेस नहीं होते। 10 से 15 ऑर्डर्स भी प्लेस हो जाते हैं, तो उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं प्लेस होता उनका। उसके बाद उनकी आईडी भी जवाब दे देती है। और जो लोग ये क्लेम करते थे कि हम लोग एनी डेस्क पे आके आपको आईडी चेक करवाएंगे और आईडी जो हमारी होगी एनी डेस्क पे आप लोग आके देख सकेंगे कि उस आईडी के ऊपर ऑर्डर प्लेस होते हैं। तो आप जब क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करते हैं या बल्क में ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो तब भी ऑर्डर कैंसिलेशन शुरू हो जाती है। सिंगल ऑर्डर तो प्लेस यूजुअली हो जाता है। न्यू आईडी आप क्रिएट करो, पहला ऑर्डर प्लेस करो, कैंसिल होगा तो दूसरा प्लेस हो जाएगा, दूसरा कैंसिल होगा तो तीसरा प्लेस हो जाएगा। नहीं तो फिर आप उस आईडी को रख दो, 5-7 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद यूज करोगे तो उस आईडी पे ऑर्डर प्लेस होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम बल्क में ऑर्डर प्लेस करेंगे, सिंगल क्वांटिटी में नहीं करेंगे, लाइक वाइज हम 10 में करेंगे, 10 आइटम्स की क्वांटिटी रख के ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। 30 की क्वांटिटी होगी या 50 की होगी तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो जो ऑर्डर है प्लेस हो जाए। तो इस वक्त बहुत ज्यादा ऑर्डर कैंसिलेशन हो रही है। तो अब इस वक्त जो इस सारी सिचुएशन का जो सोल्यूशन है वो इस वक्त बिजनेस आईडी है। बिजनेस आईडी आप लोग क्रिएट करें। बिजनेस आईडी पे अप टू सम एक्सटेंट आप लोग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। कैंसिलेशन इस पे भी हो रही है। मैं गारंटी नहीं दे सकता, ना मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं जस्ट आपको आईडी बनाना सिखा रहा हूँ कि आईडी कैसे क्रिएट की जाती है, आप लोग आईडी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि आप उस आईडी पे ऑर्डर प्लेस करेंगे और आपके सारे ऑर्डर जो है ना वो प्लेस हो जाएंगे। जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करेंगे और आपका ऑर्डर जो है वो फौरन ऑन इट्स वे पे चला जाएगा या फिर ट्रैकिंग आ जाएगी फौरन, मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा। मैं जस्ट आईडी बनाना सिखा रहा हूँ। तो चलते हैं अभी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि कैसे आईडी क्रिएट की जा सकती है, बिजनेस आईडी। और बिजनेस आईडी के लिए हम कैसे जो है वो एलएलसी को पुट करते हैं। बस ये डिफरेंस है वॉलमार्ट सिंपल आईडी में और बिजनेस आईडी में, कि हम बिजनेस आईडी में अपना जो है वो एलएलसी को अटैच करते हैं और वॉलमार्ट सिंपल में हम किसी भी एलएलसी को अटैच नहीं करते। तो अभी हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अभी मैं आ चुका हूँ स्क्रीन की तरफ। यहाँ हम वॉलमार्ट बिजनेस अकाउंट खोलेंगे। बिजनेस वॉलमार्ट को ओपन करके एक वाल अच्छा, यहाँ पे मैं दोबारा फिर आपको जो है वो रिमाइंड करवा दूं, शायद आप लोगों को पता हो, बहुत से लोगों को जो बिगनर्स हैं उनको नहीं पता। तो उनको उनकी इंफॉर्मेशन में इजाफे के लिए मैं बता देता हूँ, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि जो बिजनेस आईडी होती है वो बिजनेस वॉलमार्ट पे ही ओपन होती है और जो सिंपल आईडी होती है वो सिंपल वॉलमार्ट पे ओपन होती है। तो हम बिजनेस वॉलमार्ट आईडी बनाना चाह रहे हैं, तो हम बिजनेस वॉलमार्ट ही ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ बिजनेस वॉलमार्ट। बिजनेस वॉलमार्ट मैंने सर्च किया गूगल पे, तो ये मेरे सामने जो पहला लिंक है, मैं इसको इस लिंक को ओपन कर दूंगा। पहले लिंक पे मैंने क्लिक किया तो उसके बाद मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस आ गया वॉलमार्ट बिजनेस का। ये डिफरेंट है, ये सिंपल वॉलमार्ट है, हर पर्सन जानता है जो भी इसको यूज करता रहा है, ये उसका इंटरफेस है। एनीवेज हम इसको क्लोज कर देते हैं। हम वॉलमार्ट बिजनेस आईडी बनाना चाह रहे हैं तो हम इसको ही ओपन करते हैं। क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मेरे सामने आ जाएगा। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, इंफॉर्मेशन मुझसे मांगेगा। आप लोगों ने जो भी मेन एक्सेस होगी आपकी, लाइक याहू पे अगर आपका अकाउंट बना हुआ है, जीमेल की आईडी बनाई हुई है या फिर आउटलुक की बनाई हुई है, हॉटमेल की बनाई हुई है, आप किसी भी आईडी पे यहाँ पे साइन अप करने के लिए हेल्प ले सकते हैं। जैसे मैंने जीमेल पे ऑलरेडी आईडी क्रिएट की हुई है, तो मैं यहाँ पे बिजनेस आईडी जो भी है मेरी जीमेल की, मैं उसको पुट कर दूंगा। जो मेरी जीमेल की आईडी थी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे पुट करूंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट नेम मैंने अपना एंटर कर दिया, लास्ट नेम भी एंटर कर दिया, और उसके बाद बिजनेस ईमेल जो मेरी जीमेल थी, मेन एक्सेस थी, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने पासवर्ड क्रिएट कर दिया है अपना। 8 कैरेक्टर से ज्यादा का होना चाहिए पासवर्ड, जो कि आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब मैं क्रिएट बिजनेस अकाउंट के ऊपर क्लिक करूंगा। क्रिएट बिजनेस अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो पॉपअप विंडो ओपन हुई है, ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं अगर इसको सेव रखना चाहता हूँ अपने पास इंफॉर्मेशन को, तो मैं सेव रख सकता हूँ। नेक्स्ट टाइम मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं जो है वो लॉगिन दोबारा से करूँ।
अगर लॉगिन करना भी पड़ेगा तो मुझे मुझे जस्ट पासवर्ड जो है वो देना पड़ेगा, मेरी आईडी खुद ब खुद लॉगिन हो जाएगी। अब यहाँ पे मुझसे डिटेल मांग रहा है मेरी एलएलसी की, जो भी मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, जो भी मेरा बिजनेस है, जो फिजिकल बिजनेस है मेरा, उसकी इंफॉर्मेशन ये मुझसे मांग रहा है। जो भी मेरी कंपनी है, जो भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी मेरा बिजनेस है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन्होंने रिक्वायर की थी मुझसे, मैंने सारी यहाँ पे पुट कर दी हैं, फुलफिल कर दी हैं सारी रिक्वायरमेंट इनकी। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इन्होंने रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन का नेम मुझसे मांगा था, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद इन्होंने मुझसे रिक्वायर किया था EIN नंबर। EIN आप लोगों को पता होगा, फेडरल आईडी नंबर को कहते हैं, जो एक स्पेसिफिक नंबर होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, जो कि ऑप्शनल था। मैं अगर ना भी देता तो मेरी आईडी क्रिएट हो सकती थी। उसके बाद इन्होंने फोन नंबर रिक्वायर किया था मुझसे, फोन नंबर भी ऑप्शनल था, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद इन्होंने स्ट्रीट एड्रेस मुझसे मांगा था। स्ट्रीट एड्रेस ही आपसे मांगते हैं, स्ट्रीट एड्रेस जो है आपने लाजमी देना होता है। ठीक है, ये ऑप्शनल नहीं है। उसके बाद सूट बिल्डिंग CO, ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, उसके बाद जो सिटी है ये भी आपका कंपलसरी होता है, आपने लाजमी यहाँ पे देना होता है। उसके बाद स्टेट ही आपसे रिक्वायर करते हैं, और उसके बाद ये जिप कोड आपसे रिक्वायर करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद आप लोग क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद आपकी आईडी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इस पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने आ जाएगा। इट मींस कि मेरी आईडी जो है वो क्रिएट हो चुकी है, बिजनेस आईडी क्रिएट हो चुकी है। इस तरह से आप लोग अपनी बिजनेस आईडी को क्रिएट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग अपने बिजनेस वालमार्ट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, अपनी आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।